हरियाणा और पंजाब दोनों ही स्टेट्स का बजट जो है मार्च में आने जा रहा है। पंजाब का बजट इस बार बहुत अहम है क्योंकि 2027 के चुनावों के मद्देनजर जो बजट पेश किया जाएगा वो ऐसा बजट होगा जो लोगों को लुभाने वाला होगा। लेकिन अगर हम हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा का बजट पहला ही ऐसा था जिसका जो असर है 2027 के चुनाव में भाजपा जमकर बना रही है। कहने को तो फैसले हरियाणा में लिए गए थे, लेकिन इस बजट का जो कहीं ना कहीं श्रेय जो है वो पंजाब में जमकर रहा। अब ऐसे में हरियाणा का बजट जो है मार्च में आने जा रहा है। 2 फरवरी को बड़ी अहम कैबिनेट बैठक है जिसमें बजट की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अब इन बजट की तारीखों के ऐलान से अगर हम जिक्र करें तो हरियाणा के अंदर जो बजट सत्र आने जा रहा है इसको लेके बैठकों का दौर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी लगातार जारी है। वो हर वर्ग, हर विभाग और हर खेमे के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और आज उन्होंने पंचकमल में बड़ी अहम बैठक करी और इस बैठक में सभी विधायक और एमपीओ को बुलाया गया था खास तौर के ऊपर। और इस बैठक का जो मकसद था वो सिर्फ एक ही मकसद था कि किस तरीके के साथ जो है जो कि ये चर्चा की जाए कि आखिर बजट में हरियाणा के लोगों को ऐसा क्या दिया जाए जो कि हरियाणा वासियों के लिए सबसे अहम और सबसे जरूरी बजट बन जाए। हरियाणा में 2029 की तैयारी को लेकर पहले से ही भाजपा ने अपनी कमर कसी हुई है। अब ऐसे में हरियाणा में लगातार जो है बैठकें जारी है और नैब सिंह सैनी की तरफ से भी आज एक बड़ी अहम बैठक की गई। आइए आपको सुनाते हैं कि सभी मंत्री और विधायकों ने जब वहां जो पहुंचे बजट की बैठक के लिए और एमपीस ने क्या क्या कहा। साथ साथ क्या सुझाव दिए हैं, बिजनेसमैन भी है तो बिजनेस को लेकर आपकी तरफ से क्या? मैंने कई सुझाव दिए अंदर। मैंने एक ये भी कहा कि हमें जो है हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ें, इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, तो क्यों ना जो है और सभी स्कूल्स को सीबीएसई बोर्ड का बनाया जाए, उनको इंग्लिश मीडियम का किया जाए। फिर मैंने ये भी कहा कि हम जो आवारा पशु होते हैं हमारे शहरों में, गाँवों के अंदर, हमें उसके लिए भी जो है प्रावधान करना चाहिए कि उनके उनके पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो ताकि स्ट्रे डॉग्स ना रहें, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो, उनके लिए अच्छे शेल्टर्स बनाए जाएं। और उसके बाद मैंने कहा है कि यमुना मैया के लिए जो है हमें ध्यान देना चाहिए कि किसी तरह के लिए हम गंदा पानी, चाहे यमुनानगर से, पानीपत से, हमारे शहरों से गंदा पानी हम यमुना मैया में बिल्कुल भी ना जाएं। और इसके लिए सरकार बहुत प्रयास भी कर रही है। मैंने उसके लिए भी उनका धन्यवाद किया और कहा कि इसी तरह से प्रदूषण के ऊपर भी हमारे को बहुत ध्यान देना चाहिए और कि हम हरियाणा पहले से एक अग्रणी राज्य है। 2047 में तो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि पूरा देश विकसित हो, लेकिन मैंने कहा कि मुझे विश्वास है कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में 2035 तक ही हरियाणा एक विकसित राज्य बन सकता है। इस तरह की कुछ और भी सुझाव मैंने रखे। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आने वाला है जी, आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से? देखिए, केंद्रीय बजट के अंदर भी हम निर्मला सीतारमण जी से, हमारी माननीय वित्त मंत्री से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बजट जो है देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में लेकर के जाएगा और जो पहले की जो उनकी जो नीतियां चल रही हैं उसी की कंटिन्यूटी में बजट होगा, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा और सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए बजट बनाया जाएगा। कुछ ही दिन की बात है, अब आपको थोड़ा इंतजार करें। ग्लोबल टेंशंस चल रही हैं, टैरिफ का प्रेशर है, ऐसे दौर में खासकर जो उम्मीद है तब वो पूछने का था। देखिए, बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा देश इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ की जनसंख्या है और पिछले बहुत से वर्षों से हम आत्मनिर्भर बनने की तरफ अग्रसर हैं। इसलिए जो है बाकी देश हमारे पे टैरिफ लगाते रहे। जैसे मैं स्टील के बारे में बता सकता हूँ कि स्टील जो है हम कुछ भी स्टील हम अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करते क्योंकि हमारे देश के अंदर ही इतनी बड़ी खपत है, इतनी बड़ी हम अमेरिका से 5 गुनी हमारी जनसंख्या है। तो इसलिए हमारे को अमेरिका की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है और अमेरिका अगर टैरिफ लगाएगा तो इससे अमेरिका का नुकसान होगा, मैं तो इस बात को मानता हूँ। तो इसलिए और अभी जिस तरह की बातें आ रही हैं कि वो टैरिफ भी शायद हट जाएं और तो स्टेट का बजट भी अच्छा होगा और देश का बजट भी अच्छा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। थैंक यू। परंपरा जब हो जाए मुझे बता देना। अरे यार आप लोग लड़ लो पहले। नहीं बोली जा रहे हैं। हो गया भाई, हो गया सर आज सर बजट पे सुझाव दिए गए सभी के सांसद विधायक। देखिए, सरकार ने बहुत ही लोकतांत्रिक परंपरा आरंभ की है कि बजट से पहले सबके सुझाव लिए जाए।
देखो मुंह में आईडी है, मैं ऊपर उठा दो, ऊपर नीचे करना। यार मैं नहीं पकड़ पाऊंगी, दोनों आईडी पकड़ी है मैंने, नहीं पकड़ पाऊंगी भाई। सर भाई आप हो गया सबका सेट? सर सर आप सर जी सर, सुझाव किस तरीके के आए हैं सर? ये सरकार ने बहुत ही लोकतांत्रिक परंपरा शुरू की है कि बजट से पहले लोगों के सुझाव लिए जाते हैं, और सारे हरियाणा में घूम घूम के भी सभी वर्गों से मुख्यमंत्री जी ने सुझाव लिए, और आज सारे सांसद और विधायक बुलाए तो विपक्ष के भी थे, लेकिन विपक्ष का कोई नहीं आया। शायद उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पहले तो आते रहे हैं, आज कोई नहीं आया। बल्कि आवाज मार के भी पूछा गया कि अगर कोई विपक्ष का है तो वो अपनी बात कहे। सुझाव विधायकों ने, सांसदों ने हर बात के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए। मैंने तो दो ही बातें कही हैं। एक तो मैंने कहा है कि हरियाणा में जितने सरकारी बिल्डिंगें हैं, दफ्तर हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और उसके अलावा प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, गौशाला, स्टेडियम, इनको बजट दिया जाए सोलर पैनल लगाने के लिए, ताकि हर छत के ऊपर, पहले सरकारी पे लगाए ना जी लोग, सोलर पैनल लगाए। उसी प्रकार से मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रियायत देने की बात की है कि भाई इनको रियायत दो, जो नॉन ईवी हैं उन पर चाहे आप कुछ एक्स्ट्रा लगा दो, लेकिन इनको रियायत दो ताकि लोग इधर कन्वर्ट हों। लेकिन उसके साथ मैंने एक सुझाव भी दिया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वालों को कहा जाए कि हाईवेज के किनारे वो अच्छे चार्जिंग स्टेशन लगाएं, जहां पर अगर फैमिली कोई जा रही है तो घंटा उसको बैठना, वो बैठ भी सके, वहां पर रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम हो, और अगर उन्होंने फ्रेश होना है उसका भी इंतजाम हो। ये मैंने एक इसके अलावा सर, कांग्रेस में जिस तरीके के से घमासान है, शकील अहमद के बाद अब राशिद अलवी कह रहे हैं कि इज्जत नहीं दी जाती कांग्रेस में, सम्मान नहीं दिया जाता अल्पसंख्यकों को, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस तो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और अब अपने आखिरी एंड के ऊपर है, और इसलिए अब राहुल गांधी जी भी उल्टे सीधे बयान देते हैं। अभी कुरुक्षेत्र में आए थे तो उन्होंने एक बयान दिया कि मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, और बीजेपी भी चली जाएगी। भाई, अंग्रेज और मुगल तो विदेशी थे, हम तो इस देश की पार्टी हैं, हम तो इस धरती से हमारा जन्म हुआ है, हम देश की संस्कृति, देश के विचार लेके आगे चल रहे हैं। हम क्यों जाएंगे यहाँ से? जाएगी अगर तो कांग्रेस भी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस भी का जन्म भी एक विदेशी ने किया। ये ह्यूम ने 1885 में ये कांग्रेस जमात बनाई थी, अंग्रेजों के साथ तालमेल करने के लिए। तो इसलिए अगर ये सिद्धांत है कि विदेशी पार्टियां चलेंगी, हम तो देसी हैं, हम तो यहीं रहेंगे, आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको भी अच्छा लगेगा। नीचे रखो। ये देखिए, हरियाणा जो है, हरियाणा का एक बहुत बड़ा पार्ट जो मैंने रखा है वो नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा, एनसीआर। पहले 90 किलोमीटर था, लगभग 150 किलोमीटर का जो हिस्सा है दिल्ली से 150 किलोमीटर वो एनसीआर में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में। नेशनल कैपिटल रीजन में हरियाणा का एक बहुत बड़ा पार्ट आता है, कुछ यूपी का पार्ट आता है 150 किलोमीटर, और राजस्थान का भी, अलवर तक का भी नेशनल कैपिटल रीजन में आता है। तो मैंने सुझाव रखा है कि इसमें तीनों स्टेट इसमें आते हैं, तो क्यों ना नेशनल कैपिटल रीजन का एक मंत्रालय बने। मंत्रालय बनने के बाद एक अलग बजट होगा और एक ह्यूज बड़ा बजट होगा, एक बड़ा बजट होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने इसमें सुझाव दिया है कि यूपी सीएम, हरियाणा सीएम, राजस्थान सीएम तीनों मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करें
और नेशनल कैपिटल रीजन का एक अलग मंत्रालय बने, और मंत्रालय बनेगा बहुत सारी समस्याएं हमारी कनेक्टिविटी की, रोड्स की, हमारी मेट्रो की। अब हम चाहते हैं कि भाई बहादुरगढ़ से सांपला और सांपला से रोहतक तक मेट्रो आए, RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की जो है डेवलपमेंट हो। तो ये सारी चीजों का समाधान सरकार भी चाहती है, और सरकार ये चाहती है हर तरह का डेवलपमेंट हो। तो इसका ये सबसे बड़ा ये सुझाव है कि नेशनल कैपिटल रीजन का एक जो है मंत्रालय, अलग से जो मंत्रालय बनेगा तो उसका अलग से बजट होगा, और हमारे को, हरियाणा को इस बात का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। ये बहुत अच्छा है। ये जो डिपार्टमेंट्स की जो चर्चा है, तो कितना बजट पिछली बार था, कितना लगा है, कितना आगे आएगा, डिपार्टमेंट्स की चर्चा 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक मंत्रालय की अलग अलग समय दिया हुआ है उसमें। देखिए, विपक्ष को आना चाहिए, लेकिन विपक्ष की, आप और हम सब जानते हैं विपक्ष की भूमिका। अभी अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर के आया, लेकिन 82 मिनट कांग्रेस के लोगों ने चर्चा की, उसमें हिस्सा लिया चर्चा में। लेकिन जब जवाब सुनने की बात आई, 60 मिनट बीजेपी के साथी बोले, लेकिन जब जवाब सुनने की बात आई तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। एडजमेंट मोशन लेकर के आए थे पिछली बार कानून व्यवस्था पर, लेकिन जब जवाब सुनने की बात आई तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। तो विपक्ष की भूमिका एक पॉजिटिव भूमिका के रूप में इसमें होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष सुझाव दे, विपक्ष के पास भी सुझाव है डेवलपमेंट के लिए, हर एक के पास सुझाव हो सकते हैं, और हम ये चाहते हैं कि विकसित भारत में हरियाणा का एक विशेष योगदान हो, इसके लिए हर नागरिक का उसमें योगदान रहे। तो विपक्ष को भी इसमें आगे बढ़ करके आना चाहिए, अपने सजेशंस देने चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी खासियत, अब देखें पिछली बार विपक्ष के भी सजेशंस थे, आपको याद होगा, पिछली बार लगभग 1500 से भी ज्यादा सजेशंस थे, और 700 से ज्यादा सजेशंस को उसमें शामिल किया गया बजट में। तो अब की बार भी इसी तरह से जो सजेशंस आएंगे, मैक्सिमम सजेशंस को माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुख्यमंत्री जी, उसमें शामिल करें। धन्यवाद। तो आपने एक एक करके सबको सुना। मंत्रियों ने कहा कि हमने अपनी तरफ से सजेशंस तो दिए हैं, हर मंत्री के हर विभाग से जो है सजेशंस लिए गए हैं, MP से सजेशंस लिए गए हैं, ताकि जो 2026 और 27 का बजट है हरियाणा का, वो ऐसा हो जो हर वर्ग को छू सके और हर वर्ग उसमें कवर हो सके। हालांकि पहले ही बजट में सरकार की तरफ से कुछ बड़ा किया गया था, चाहे वो 84 की दंगों को नौकरी देने की बात हो, या फिर बात हो पहले ही बजट के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना की, लेकिन इसका जो फायदा है वो पंजाब में भुनाया गया। अब 27 में चुनाव है, कहने को तो ये बजट हरियाणा का है, लेकिन 2027 के मद्देनजर एक बजट को कहीं ना कहीं ऐसा रूप हरियाणा वासियों को दिया जाएगा, और खास तौर से उस वर्ग को जो कि पंजाब भाजपा उसको पंजाब के 2027 के चुनावों में भुनाएगी। कारण क्या है? मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी सबसे अहम और मुख्य चेहरा है। अब ऐसे में अगर इस मुख्य चेहरे का जिक्र किया जाए तो इस बात को पूरा गौर के साथ और ध्यान के साथ रखा जाएगा कि ऐसा बजट जो है नैब सिंह सैनी लोगों के, हरियाणा वासियों को तोहफे में देंगे, जिसको पंजाब भाजपा जमकर भुनाएगी। अब देखना है ये रहेगा कि 2027 और 26 का जो ये बजट आने जा रहा है, हरियाणा के बजट के इस पूरे खाके से हरियाणा वासियों के लिए किस तरीके का बजट आता है और कितना इसका जो फायदा है वो 2027 के चुनावों में पंजाब भाजपा जमकर भुनाती है। अब देखना अहम रहेगा। इस बजट की बैठकें तो चल रही है, 2 फरवरी को बजट की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब इस बजट से क्या निकलता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। कैमरामैन जैसे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के रमनप्रीत।